एक पल के लिए सोचिए, आप खुले समुद्र में बिल्कुल अकेले हैं। चारों तरफ जहां तक नजर जाती है सिर्फ पानी ही पानी है। आपका जहाज अब नहीं रहा। यहाँ इतनी खामोशी है कि मदद के लिए आपकी आवाज भी खो जाती है। आप जिंदा तो हैं, पर आप एक ऐसी जगह पर हैं जिसे पॉइंट नीमो कहते हैं। और यकीन मानिए, ये कोई अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि इस जगह पर आपसे सबसे करीबी इंसान वो जमीन पर है ही नहीं, किसी टापू पर भी नहीं, बल्कि वो है ठीक आपके सिर के ऊपर, स्पेस में। जी हाँ, पॉइंट नीमो इतना ज्यादा सुनसान है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बैठे एस्ट्रोनॉट्स आपसे ज्यादा करीब हैं, सिर्फ 400 किलोमीटर ऊपर, जबकि जमीन पर मौजूद सबसे नजदीकी इंसान लगभग 2700 किलोमीटर दूर है। ये इतनी दूरी है कि वहां से मदद का पहुंचना नामुमकिन है। तो स्वागत है धरती के सबसे सुनसान, सबसे अकेले कब्रिस्तान में। ये जगह इतनी अलग थलग और वीरान है कि कोई भी शिपिंग रूट, कोई भी जहाज इसके पास से गुजरने की हिम्मत नहीं करता। इंसान इस जगह से बचकर निकलते हैं, लेकिन नासा और दूसरी स्पेस एजेंसियों के लिए यही वीरानापन किसी जन्नत से कम नहीं है। ये जगह उनका स्पेस का कचरा घर है। जब भी कोई सैटेलाइट या स्पेस स्टेशन अपनी उम्र पूरी कर लेता है तो उसे यहीं इसी जगह पर क्रैश कराया जाता है, क्योंकि यहाँ किसी को कोई खतरा नहीं है। लेकिन कभी सोचा है कि पॉइंट नीमो की उन गहराइयों में, उस घने स्याह अंधेरे में आखिर है क्या? 300 से भी ज्यादा स्पेस मिशनों का मलबा। रूस का मशहूर मीर स्पेस स्टेशन भी यहीं आराम कर रहा है। सोचिए, टाइटेनियम और स्टील का एक विशाल पहाड़ जो हमेशा के लिए उस अंधेरे में दफन है। लेकिन साल 1997 में पॉइंट नीमो की गहराइयों से वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा सुना जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अमेरिका की एक एजेंसी नोआ ने अपने अंडर वाटर माइक्रोफोन से एक ऐसी आवाज रिकॉर्ड की जिसने वहां बैठे हर साइंटिस्ट के होश उड़ा दिए। इस आवाज को एक नाम दिया गया, द ब्लूट। लेकिन डरावनी बात सिर्फ ये आवाज नहीं थी, बल्कि इसकी ताकत थी। ये आवाज इतनी ज्यादा तेज थी कि इसे 5000 किलोमीटर दूर लगे सेंसर्स ने भी साफ साफ रिकॉर्ड किया था। वैज्ञानिकों ने हिसाब लगाया, हमारी धरती का सबसे बड़ा जीव ब्लू व्हेल भी इतनी तेज आवाज नहीं निकाल सकता। इस आवाज को पैदा करने वाला जो भी था वो ब्लू व्हेल से कई गुना बड़ा होना चाहिए था। क्या ऐसा हो सकता है कि इन गहराइयों में कोई पुराना प्रागैतिहासिक जीव आज भी जिंदा हो? कई साल बाद नोआ ने कहा कि ये आवाज किसी जानवर की नहीं, बल्कि एक आइस क्वेक की थी। मतलब अंटार्कटिका में जब बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ टूटते हैं तो ये वैसी आवाज थी। एक सीधा साधा वैज्ञानिक जवाब। मामला सुलझ गया, केस बंद। या शायद नहीं, क्योंकि यहाँ एक ऐसा इत्तेफाक है, एक ऐसा अविश्वसनीय संयोग जिसे जानकर शायद किसी को भी नींद ना आए। इसके लिए हमें जाना होगा साल 1928 में। एक हॉरर लेखक थे H.P. लवक्राफ्ट। उन्होंने एक कहानी लिखी, द कॉल ऑफ क्थूलू। ये कहानी एक बहुत पुराने विशालकाय दैत्य के बारे में थी जो समुद्र के नीचे एक डूबे हुए शहर में सो रहा था। अब जरा ये सुनिए, लवक्राफ्ट ने अपनी कहानी में उस डूबे हुए शहर के जो कोऑर्डिनेट्स लिखे थे वो असल दुनिया में पॉइंट नीमो की लोकेशन के बेहद करीब हैं। और लवक्राफ्ट ने ये कहानी द ब्लूप की आवाज रिकॉर्ड होने से लगभग 70 साल पहले लिखी थी। तो क्या ये सच में सिर्फ एक इत्तेफाक था? हम इंसान हमेशा से सितारों तक पहुंचने के सपने देखते आए हैं। हम दूसरे ग्रहों पर घर बनाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन कड़वा सच तो ये है कि हमने आज तक अपने ही ग्रह के समंदरों का सिर्फ 5% हिस्सा ही देखा है। पॉइंट नीमो के नीचे उस अंधेरे और भयानक दबाव में असल में क्या छुपा है, ये एक ऐसा राज है जिसे शायद कोई नहीं जानता। और सच कहूँ तो कुछ राजों का राज रहना ही बेहतर होता है। तो अगली बार जब आप रात में आसमान को देखें तो याद रखिएगा कि हम यहाँ अकेले नहीं हैं। कुछ ठीक हमारे नीचे इंतजार कर रहा है।